जो कुरान में 24 आयतें हैं जो खुलेआम गैर मुस्लिमों को मारने का, कूटने का, लूटने का, जलाने का आदेश देती हैं, उन आयतों को पढ़ने पर रोक लगाएं। हम मुस्लिम समाज के मुल्ला मौलवी से कहना चाहते हैं कि अगर आप हिंदुस्तान में सह सम्मान रहना चाहते हो, 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हो, तो सम्मान पूर्वक मथुरा और काशी हमारे हवाले करो। अल्पसंख्यक के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया हमारी खून पसीने की कमाई मुसलमानों को परोसी जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी भोले बाबा का मंदिर है, और जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार 28 जैन हिंदू मंदिर तोड़ के बनाई गई है। ये लब जिहाद करके रोज मेरी बहन बेटियों को निकाल के ले जा रहे हैं, बहला बहला के, मोड़ी के, टिक्का लगा के। ये कोई सवाल ठीक हो रहा है? हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से थोड़ा प्रेम भी कर लेता है तो मुसलमान घर में घुस के उसका मर्डर कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। हम 1.5 गुना जमीन 84 कोस के बाद कहीं भी आपको खरीद को दे देंगे। बदला तो उन्होंने है, विदेशी आक्रांता आकर यहाँ पे बदल दिए सब। कहीं भी आप 5 मिनट धूप लग जाए, इनके मोहल्ले में जाके खड़े नहीं हो सकते। कोई पेड़ पौधा नहीं, कई प्रजाति के पेड़ पौधे उतारे चले जा रहे हैं लोग। दलित समाज से दलित जो है सारे के सारे हिंदू कौम ही आते हैं। 10% मुस्लिम जो कट्टरवादी हैं, जो अपने आप को आतंकवादी कहते हैं, वही इस चीज़ के अंदर ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम 2019 में हम लोग कोर्ट में गए थे, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की तरफ से हमने कोर्ट में एक दरखास्त दी है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के ऊपर जो तथाकथित ईदगाह मस्जिद बनाई गई है वो वहाँ से हटनी चाहिए, हटा लें। अगर आप सह सम्मान हटाते हैं, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट आपको 1.5 गुना जमीन जितनी जगह मस्जिद बनी है उससे ज़्यादा 84 कोस के बाद कहीं भी खरीद के दे देगा, ताकि वहाँ अपनी आप मस्जिद बना सकें। तो ये आज हमने यहाँ जलाभिषेक किया है। इसके साथ साथ जो हमारी प्रमुख मांग है कि जो कुरान में 24 आयतें हैं जो खुलेआम गैर मुस्लिमों को मारने का, कूटने का, लूटने का, जलाने का आदेश देती हैं, उन आयतों को पढ़ने पर रोक लगाएं या मुल्ला मौलवी कुरान से उसको हटवाएं। ये भी हमने आज अपनी प्रमुख मांग रखी है। 2019 में कोई चुनाव नहीं, जब हम कोर्ट गए थे, और हमने तो 6 दिसंबर को जब ढांचा तोड़ा उस वक्त भी कहा था कि ये तीनों लेंगे हम। अभी योद्धा तो हमारी है और मथुरा काशी की बारी है, इसमें कोई शक नहीं है। हम मुस्लिम समाज के मुल्ला मौलवी से कहना चाहते हैं कि अगर आप हिंदुस्तान में सह सम्मान रहना चाहते हो, 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हो, तो सम्मान पूर्वक मथुरा और काशी हमारे हवाले करो। अपना मलबा वहाँ से हटा करके चाहे पाकिस्तान ले जाओ, चाहे अफगानिस्तान ले जाओ, ये हिंदुस्तान है। हमारे हिंदू भोले बाबा, हमारे कृष्ण भगवान की जन्म स्थान के ऊपर ये मस्जिदें हटनी ही चाहिए। और आप आबादी बढ़ा करके हमारे हिंदुस्तान को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने का जो ख्वाब देख रहे हो वो बंद कर देना चाहिए आपको। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हम दो हमारे दो के नियम को माने। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया हमारी खून पसीने की कमाई मुसलमानों को परोसी जा रही है। मुसलमानों को मदरसों में भारी पैसा अनुदान दिया जा रहा है। मेरे टैक्स का पैसा, मेरे खून पसीने की कमाई जो मुसलमानों को दी जा रही है, और मदरसों में खुलेआम हिंदुओं को मारने का, लूटने का, काटने का आदेश दे करके पूरे देश दुनिया में आतंकवादी पैदा की जा रहे हैं। ये आतंकवाद की नर्सरियां बंद होनी चाहिए। और हमारा भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाने के बाद 1976 में धर्मनिरपेक्ष कानून जोड़ करके, सब जोड़ करके हमारे देश को धर्मशाला बना दिया। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था उसका बेस क्या था कि मुसलमानों ने अलग पाकिस्तान मांगा, तो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, बन गया इस्लामिक स्तान, इस्लामिक देश। वैसे ही हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राज्य डिक्लेयर होना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। हमारी ये मांग है कि भारत को हिंदू राज्य डिक्लेयर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे हिंदुओं के मंदिर मठ हैं, कई स्टेटों में सरकारों ने कब्जा कर रखा है। हमने ये मांग रखी है, जैसे सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
अपने पूरे देश के गुरुद्वारा का प्रबंधन करती है, वैसे ही हमारी मंदिर मठ संचालन कमेटी संतों के मार्गदर्शन में बननी चाहिए। हिंदुओं के मंदिर मठों को रख रखाव का जुम्मा हमारे हिंदुओं का होना चाहिए, ना कि किसी सरकार का होना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ बैठे हैं। हमने यहाँ जलाभिषेक किया है भगवान कृष्ण जी का। सिंबॉलिक रूप से हम कहना चाहते हैं मुल्ला मौलवियों को कि आप ठीक ठाक हो जाओ और हिंदुओं का सम्मान उनको वापस करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम कहना चाहते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी भोले बाबा का मंदिर है, और जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार 28 जैन हिंदू मंदिर तोड़ के बनाई गई है, वो भी हमें याद है। अगर आप सीधे सीधे नहीं मानोगे तो हम ये सब लेके रहेंगे। हम तुम्हारी मस्जिदें नहीं मांग रहे, हम तो अपने मंदिर मांग रहे हैं, अपने भगवानों के सम्मान के प्रतीक मांग रहे हैं। ये हमारा हक है और ये हमें चाहिए ही चाहिए। देखिए, विपक्ष का तो काम कहने का है। विपक्ष तो राम मंदिर नहीं बना जब भी कहते थे सुगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब मंदिर बन गया है तो केजरीवाल जा रहा मत्था टेकने के लिए, मंदिर बन गया है तो राहुल गांधी जी जनेऊ पहन के घूम रहे हैं, कभी प्रियंका गांधी जा रही हैं, अब सब वहाँ जा रहे हैं। आज देश की पॉलिटिकल पार्टियों को पता लग गया है कि हिंदुओं का शोषण करके, हिंदुओं को अपमानित करके, हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करके कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में सत्ता में नहीं आ सकती। जिसने हिंदुस्तान पे राज करना है उसे हिंदू हितों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। गोवंश हत्या बंद करनी ही पड़ेगी, हमारे संतों का सम्मान करना ही पड़ेगा, हमारे मंदिर मठों का सम्मान करना ही पड़ेगा, और देश के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा। जितने हमारे सम्मान के प्रतीक हैं ये हम हिंदुओं को मिलने चाहिए, ये हमारे हैं, हमें मिलने चाहिए, और भारत को विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। We want हिंदू राष्ट्र, we want we want हमें चाहिए, हमें चाहिए। रामनाथ कोविंद जी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, और उनको ऐसा कोई भी ऐसा मंदिर हिंदुस्तान का नहीं है जिसमें किसी को रोका जा रहा हो। राष्ट्रपति जी तो हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक, उनको कौन रोक सकता है। तो हमारे हिंदू मंदिरों में सारे हिंदुओं को जाने का अधिकार है। जाति चाहे अनेक हैं फिर भी हिंदू एक हैं। हम सब किसी भी मंदिर में जाके अपना मत्था टेक सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ये सारे हिंदुओं का अधिकार है। जिस तरह सौहार्द ठीक करने का ठेका हमने ले रखा, ये लब जिहाद करके रोज मेरी बहन बेटियों को निकाल के ले जा रहे हैं, बहरा बहला के, मोड़ी बना के, टिक्का लगा के। ये कोई सवाल ठीक हो रहा है? मदरसों में खुलेआम कुरान पढ़ाई जा रही है। जो गैर हिंदू है इनको कूटो, मारो, लूटो, इनकी संपत्ति पे कब्जा करो, इनकी बहनी बेटियों पे कब्जा करो। यहाँ कौन सा सवाल ठीक हो रहा है? आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं। आए दिन अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से थोड़ा प्रेम भी कर लेता है तो मुसलमान घर में घुस के उसका मर्डर कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये कौन सा सद्भाव है? सद्भाव एक तरफ से नहीं हो सकता। हम कहना चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान में जितने भी सरकारी संसाधन हैं, अगर सबसे किसी का पहला हक है वो हिंदुओं का है, ना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कहा था जितने भी सरकारी संसाधन हैं सबके ऊपर पहला हक मुसलमानों का है। मुसलमानों का क्यों है? सबसे ऊपर पहला हक हिंदुओं का है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का देश है। अगर हिंदुस्तान में भी हिंदुओं को सम्मान नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? आज पाकिस्तान में हिंदुओं से क्या हो रहा है, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, आज अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया देख रही है, आप मीडिया के माध्यम से, और भुगत भी रही है और सुन भी रही है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इसमें सबसे पहला हक, सबसे बड़ा सम्मान हिंदुओं को होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। वो हमारे हिंदुओं के बड़े तीर्थ स्थान है। काशी विश्वनाथ का मंदिर मस्जिद से मुक्त हो, कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, उसके लिए हमने कोर्ट में केस भी किया। मथुरा में हमने ये मांग की है कि आप ये अपना मलबा यहाँ से हटाओ, कहीं और लेके जाओ। हम 1.5 गुना जमीन बिना 84 कोस के बाद कहीं भी आपको खरीद को दे देंगे। अगर आपको ये बात से समझ में नहीं आ रही तो भाई मैं वही जय भगवान गोयल हूँ, जिसने 692 को बाबरी ढांचा तोड़ा था, तो इसका भी वही हाल हम यहाँ भी कर सकते हैं। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो मुसलमानों अल्पसंख्यक दर्जा दिया जा रहा है वो खत्म हो, मदरसों में ऐड दी जा रही है वो बंद हो। जो 24 आयतें खुलेआम
हिंदुस्तान को बांटने का, काटने का, लूटने का देश दे रही हैं, वो कुरान की 24 आयतें पढ़ानी बंद होनी चाहिए। और मेरा भारत हिंदू राष्ट्र था, इसको विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए। और हम दो हमारे दो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होना चाहिए, नहीं तो ये मुल्ला मौलवी आतंकवाद बढ़ा करके, आबादी बढ़ा करके मेरे हिंदुस्तान को भी एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने का जो इन्होंने षड्यंत्र रच रहा है वो कामयाब हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इनके ऊपर रोक लगे, मेरा भारत हिंदू राष्ट्र हो, ये हमारी प्रमुख मांग है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। यहाँ पे विजय दिवस संतों के मार्गदर्शन में 6 दिसंबर 1992 तथा कथित बाबरी ढांचे के विध्वंस की वर्षगांठ विजय दिवस पर, तो हम इन लोगों से पूछेंगे कि ये क्या मुद्दा है और कहाँ ये सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या बोलना चाहते हैं? जी, आज शौर्य दिवस है। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में जो विवादित ढांचा था बाबरी मस्जिद को गिराया गया था कारसेवकों द्वारा। तो आज 6 दिसंबर के दिन हम लोग का आज शुभ दिन है। तो इसी अवसर पे आज हम लोग कृष्ण जन्मभूमि बनाने का, वहाँ मस्जिद हटाकर मंदिर को बनाने का मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मांग कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हम सभी संत समाज यहाँ पे धरना पे आज बैठे हुए हैं। ये हम पूछना चाहते हैं कि जहाँ पे मस्जिद है वहीं पे आप मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं, और कहीं आपको अगल बगल स्थान बहुत सारे होंगे जहाँ पे आप मंदिर बनाना चाहते हैं, उसके अगल बगल आप मंदिर उसको हटाना क्यों चाहते हैं? जी, पूर्व में हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया गया है। जब यहाँ पे मुग़ल आक्रांता, विदेशी आक्रांता आए तो हमारे सारे मंदिरों को तोड़ कर मस्जिद बना दिए। तो हम कहीं गलत जगह नहीं बना रहे हैं, मंदिर के जगह ही मंदिर बना रहे हैं। मंदिर के जगह पे वहाँ पे मस्जिद बना दिया गया है। तो जो पहले था मंदिर, उसको हम मंदिर दोबारा बना रहे हैं। हम जो वो लोग काम किए तोड़ने का, उसके बाद फिर लगाने का, वही काम आप भी करेंगे? जी बिल्कुल, पहले जो था उसको हम स्थापित कर देंगे। हम तो बदल नहीं रहे हैं, बदला तो उन्होंने है, विदेशी आक्रांता आकर यहाँ पे बदल दिए सब। अच्छा, आप देश के युवा हैं, नौजवान हैं, आप इस मुहिम में कैसे शामिल हो गए? जी, हम एक हिंदू होने के नाते, और राष्ट्र सर्वोपरि है और देश सर्वोपरि है, तो ये राष्ट्र सर्वोपरि कार्य है, इसलिए हम इसमें सम्मिलित होंगे। बिल्कुल। संविधान सर्वोपरि नहीं है? संविधान भी सर्वोपरि है। संविधान के तहत ही असंवैधानिक काम यहाँ नहीं हो रहा है। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं संविधान के बारे में? जी, बाबा साहब अम्बेडकर देश के सबसे बड़े उनके विचारधाराओं से देश चलती है और संविधान चलता है। आज उनका जन्म जयंती है, तो इस अवसर पे बाबा साहब को भी हम लोग याद कर रहे हैं। बाबा साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संविधान जिस तरह से अभी संसद में देखिए संविधान से छेड़छाड़ हुई है, संविधान को एक तरह से हवा चली है कि संविधान बदलने की कोशिश हो जा रही है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, संविधान देखिए, संविधान नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ संविधान के अंदर जो आर्टिकल है, कुछ विदेशी तहत विदेश के जो उस समय का कानून है उसके तहत चलाया जा रहा है, उसको सुधार किया जाएगा। ये पूरा मामला क्या है, आज यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए आप लोग? देखो, पूरा मामला ये है, हमारे देश के जितने भी हिंदू भाई हैं वो इन लोगों से परेशान हैं। कहीं भी देखो चल के इनके मोहल्ले में हमारी कई प्रजाति के पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। कहीं भी आप 5 मिनट धूप लग जाए, इनके मोहल्ले में जाके खड़े नहीं हो सकते, कोई पेड़ पौधा नहीं। कई प्रजाति के पेड़ पौधे उतारे चले जा रहे हैं लोग। आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को कोई पेड़ पौधा नहीं मिलेगा। हम लोग हरियाली देखने से तरस जाएंगे। इसलिए हम लोगों का मुद्दा है कि जहाँ भी रहो, वो कोई भी कास्ट के हो, आप कहीं भी रहो, हमारे पेड़ पौधों को बचाओ, हमारे जल को बचाओ, हमारे वायुमंडल को बचाओ। और नहीं तो आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चे छाए के नीचे बैठने के लिए तरस जाएंगे। और वो पेड़ पौधे के साथ क्या करें? वो तो पेड़ पौधे लगाते हैं। नहीं लगाते, कहीं भी कई प्रजाति के पेड़ पौधे उखाड़ते हैं। पीपल है, बरगद है, केला है, बेल है, आम है, नीम है, ये कई प्रजाति के पेड़ वो लोग नष्ट करते हैं। ना मानो तो उनके मोहल्ले में चल के देखो। आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहते हैं, पेड़ों को नष्ट करते हैं, हिंदुओं को, बेटियों पतों के धर्म खराब करते हैं, इसलिए हमको हिंदू कास्ट होना चाहिए। आप इस क्या कहना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और क्या नाम है, हमारा जितने मंदिर इन्होंने मुसलमानों ने रोक रखे हैं वो सारे मंदिर हम अपने वापसी लेकर रहेंगे। जय श्री राम। देखो, हमारा जो भारतवर्ष है ये एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। कोई कितना भी कुछ कर ले, इसको हिंदू बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इस वक्त जो शेर दिल प्रधानमंत्री बैठा है इस समय, उसके हाथ मजबूत करने हैं सारे हिंदुओं को। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग
विपक्षी दल हुआ या कोई भी हुआ, ये जाति पाति में बांटने में लगा रहता है कि वो उस धर्म का है या उस धर्म का है या इस धर्म का है, वो धोबी समाज से है या वाल्मीकि समाज से है या जाटो समाज से है। कोई ऐसा नहीं है, सारे हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे, उन्हें कोई बांट नहीं सकता। और ये सारे के सारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सारी कौमों को साथ लेके चलती है, ना कि किसी एक कौम को साथ लेके चलती है। दिल्ली का यूथ फ्रंट का भारतीय जनता पार्टी का नेता भी वाल्मीकि समाज से ही है, वो किसी उससे नहीं है। जो अध्यक्ष है भाजपा ने उसका यूथ फ्रंट का, तो वो भी उससे है, वाल्मीकि समाज से है। तो ये जो राजनीति गंदी करते हैं कि वाल्मीकि समाज को नहीं चाहते या किसी और समाज को नहीं चाहते, दलित समाज को नहीं चाहते, तो ये राजनीति ख़त्म होनी चाहिए। हमारा जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, इसे कोई मरोड़ नहीं सकता। जो हिंदू दिल में बसे हुए हैं सबके, चाहे वो कृष्ण भगवान है, भोले शंकर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सबके हैं, किसी एक के नहीं है। कहने वाले ये कहते हैं, भी आपने एक सवाल किया था कि भाई रामनाथ कोविंद जी को जो है मंदिर में एक में चढ़ने नहीं दिया गया था, तो ये भी एक मिथ्या है, इस तरीके से नहीं किया गया, ये सब बेकार की बातें हैं। उनको क्या पूरी इधर आ जाइए, आप थोड़ा इधर आ जाइए, क्या था पूरा मामला जब रामनाथ कोविंद मंदिर में गए थे, आप पूरा बताइए। आप एक आदमी को, किसी एक को, मैं ये नहीं कहता, हर कौम के अंदर कोई ना कोई इस तरीके से होता है जो कड़ा विरोध करता है किसी भी चीज़ का। अगर किसी एक ने अगर विरोध कर दिया तो इस पर सारी कौम के ऊपर आप जो है आरोप नहीं लगा सकते। बाकायदा ऐसा नहीं हुआ था, किसी एक ने किया लेकिन बाद में उनको वो कर दिया गया था, वो सब गलत है। महामहिम राष्ट्रपति जी जो है, क्यों किया गया था? वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि वो दलित थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दलित, भारतीय जनता पार्टी जो है दलित समाज के उसको राष्ट्रपति बना सकती है तो वो सब कुछ कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। दलित थे तो उनको राष्ट्रपति बना दिया गया, तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कुछ अगर एक आदमी ऐसा कर देता है तो सब पे आरोप लग जाते हैं, वो गलत है। अगर एक आदमी ऐसा करता है तो वो गलत है, चाहे वो कहीं पर भी हो रहा हो, सपोज करो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, अगर एक आदमी गलत होता है तो उसी जाति के ऊपर कई आरोप लग जाते हैं कि फलाने वाले ने, उसने ये किया, उस जाति का था। ये सब गंदी राजनीति खत्म होनी चाहिए विपक्षी दलों की, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू हिंदू है, चाहे वो क्या नाम है वाल्मीकि समाज से है, चाहे जाटो समाज से है, चाहे वो कुर्मी समाज से या किसी भी समाज से है, वो दलित समाज का दलित समाज से। दलित जो है सारे के सारे हिंदू कौम ही आते हैं, ना कि किसी और कौम में आते हैं। तो आप ये मुसलमान लोग को जो जिस तरह से मस्जिद हटाना चाहते हैं, ये कहा जा रहा है हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो क्या मुसलमान यहाँ से भगाना चाहते हैं कि क्या मामला है, पूरा बताएं। इनको कोई नहीं भगा रहा, मुसलमानों को कोई नहीं भगा रहा। ये सब मिथ्या बातें हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें, विपक्षी दलों की कही हुई बातें हैं, ये कोई इनको भगा नहीं रहा यहाँ से। बस ये है कि उनसे भाईचारा बना के रखना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, उसके लिए कोई वो नहीं। और कई चाहते हैं, 90% मुस्लिम चाहते हैं, लेकिन 10% मुस्लिम जो कट्टरवादी हैं, जो अपने आप को आतंकवादी कहते हैं, वही इस चीज़ के अंदर ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। मथुरा के अंदर जो आप लोग मस्जिद हटा के मंदिर का मांग कर रहे हैं, वो क्या मामला है? ये मामला ये था कि पहले जो मुगले आए थे, मोहम्मद गोरी ने, आपको पता कि तोड़ के मंदिरों को मस्जिद बना दिया गए थे, वो कर दिए गए थे। तो वो वाली बात है कि ये मामले अब दोबारा उछल रहे हैं, ठीक है ना। अब जो मंदिर था वो तो मंदिर बनेगा ही बनेगा। मोदी सरकार से आप लोग खुश हैं? हाँ, मोदी सरकार से खुश है। मोदी सरकार, उसकी पूरी कैबिनेट, उनके सारे केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं, पूरी लगन से काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। लेकिन कईयों के पेट में दर्द हो रहा है, वो होता रहे, कुछ से कोई दिक्कत नहीं होनी है। ये जो लोग ये कहते हैं, बाकायदा गालियाँ देते हैं, कभी बेईमान कहते हैं, कभी उसे चोर कहते हैं, कभी उस पर गाने बनाते हैं प्रधानमंत्री पे, इनको एक मिनट, इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है। कभी हमारे गृह मंत्री जी को उल्टा सुल्टा बोल दिया जाता है कि वो तड़ी पा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे वो राष्ट्रीय नेता हैं, गृह मंत्री हैं पूरे भारत के, अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे करते रहेंगे। हम उनके साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं, गृह मंत्री के साथ हैं, और हमारे राजनाथ जी जो सेना के वो हैं, उनके भी साथ हैं। जो एक साल से किसान धरने पर बैठे थे, अधरा जी, जो एक साल किसान धरने पर बैठे थे, उनके बारे में क्या कहेंगे हम? धरने पे बैठे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कहते हैं वो अन्नदाता हैं, वो अन्नदाता हैं तो अन्नदाता रहेंगे। कुछ लोग हैं जो उनको भड़काने में लगे रहते हैं, ऐसा तो है नहीं है। अब उन्होंने जो मांगे मान ली थी, देखो उन्होंने किसानों के हित में फैसला किया था, ये जो कानून बनाया था किसानों के हित में बनाया था। अगर वो नहीं मानते तो उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने वापस ले लिया। अब उन्होंने राष्ट्रहित के अंदर वापस ले लिया है। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं, अभी जो
पेट्रोल का और सारे दामों का जो रेट बढ़ रहा है, सब्जी के और सरसों के तेल के, महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? महंगाई के बारे में इस बोलना चाहते हैं, देखो जी, पहली बात तो यह है कि ये इंटरनेशनल उससे बढ़ता है। आप कितना भी कुछ कर लें, लोग आरोप लगाते हैं कि महंगाई किसने कर दी, अंबानी अडानी दो हैं ये, इनका नाम बदनाम किया जाता है कि अंबानी का, अडानी का, रिलायंस का। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो लोग कहाँ थे जब 500 रुपये का फ़ोन इनको दिया गया था 10,000 रुपये की कीमत वाला। उस समय जब 8 रुपये की कॉल थी आउटगोइंग की और इनकमिंग की जो थी 4 रुपये की कॉल थी, तब ये लोग कहाँ थे? इनको हर 1 मिनट की कॉल दी गई 1 रुपये के अंदर और फ्री में इनकमिंग करी गई। इनको किसने करी थी? ये रिलायंस वालों ने करी थी, जिनको ये चोर कहते हैं। तो मतलब 10,000 8,000 फ़ोन 500 में दे करके अब वसूली किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? क्या वसूली किया जा रहा है? इंटरनेट भी तो फ्री दिया था, क्या वसूली किया जा रहा है? एक आदमी अगर कोई बिजनेस करता है, आप अगर बिजनेस करेंगे, कुछ भी बिजनेस करेंगे, उसके लिए कोई तो भरपाई करेंगे आप, या नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए? जो अभी मौजूदा समय में ये चुनाव चल रहा है, चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? चुनाव चल रहा है, चुनाव के अंदर हर जगह बीजेपी का परचम लहराएगा। जो भी जहाँ पर हैं ये आएंगे। योगी बाकायदा फिर दोबारा जो है आ रहे हैं और बहुत ही जोश खरोश के साथ आ रहे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। योगी सरकार तो यूपी में है, आप? वो कोई बात नहीं, यूपी में तो काम तो देख रहे हैं उनका, हम भारत में तो रहते हैं। या दिल्ली में क्या हो रहा है? केजरीवाल 1,000 रुपये का वादा कर रहा है, गोवा के अंदर मैं 1,000 रुपये दूंगा। किस किस को फ्री का देगा वो? सबको आलसी बनाया जा रहा है। और जिस तरह से अभी माहौल है चुनाव का, क्या धर्म को लेकर प्रचार हो रहा है कि कुछ और मुद्दे हैं? देखो, धर्म के नाम पर राजनीति होती है मानता हूँ, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर हो रही है ये। आप इसको धर्म को, इसको राष्ट्रवादी, जो राष्ट्रवाद चल रहा है इस समय, इसको धर्म से मत जोड़ो। ये धर्म सबका है, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, उससे कोई रोक नहीं सकता। चुनाव जिस तरह से हो जाएंगे, चुनाव के बाद क्या माहौल रहेगा, क्या कहना चाहते हैं आप? चुनाव के बाद माहौल अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र अगर चुनाव दोबारा आएंगे तो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, ये बनना चाहिए और बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता किसी भी तरीके से। कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है। लोगों को तो ये लगता था कि मंदिर भी नहीं बनेगा, लेकिन मंदिर बन गया ना, तो हिंदू राष्ट्र भी निश्चित बनेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवध कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर, लेकिन मेरा जन्म दिल्ली का है। आप योगी के मान लीजिए घर के सदस्य हो गए, तो आप योगी जी से एकदम खुश हैं? योगी जी से मैं क्या, पूरा यूपी खुश है, और जो राष्ट्रवादी है वो 100% खुश होगा। तो आने वाले समय में जिस तरह से माहौल चल रहे हैं, योगी सरकार फिर से आ जाएगी? 101% आनी ही चाहिए। और ये कुछ लोग जनता कह रही है कि ये जो गाय और साढ़ छोड़ दिए गए यूपी में, लोग किसान परेशान हैं, रातों को जगते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये देखो, ये तो जो ना गलत है। जानवर योगी जी ने नहीं छोड़े, वो हम ही लोगों ने अपने अपने जानवर छोड़ रखे हैं। हमारे काम का नहीं रहा और हमने छोड़ दिया, वो गलत है। और सरकार ने उसके लिए नीति बनाई है, कई गौशाला बनाई हैं और उसके लिए फंड भी जारी किया है। कई ऐसी गौशाला बनाई हैं जहाँ पर ऐसे अगर कोई जानवर हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन करके वहाँ पर दिया जा सकता है। इस योगी सरकार के पहले तो इतने मवेशी इतने खेत में नहीं घूम रहे थे। मेरा कहने का मतलब है, आप समझ ही रहे हैं कि योगी सरकार आई हैं, तो जब से ये मामला हुआ है तो मेरा ये गांव-गांव घूमकर ये पता चला है कि किसान इस चीज़ को लेकर बहुत प्रॉब्लम में है। उसका सलूशन क्या है? अभी किसान आंदोलन चल रहा है ना, मेरे ख्याल में 1 साल हो गया। क्या किसान आंदोलन में आपने ये बात सुनी कि उनको गाय और भैंस परेशान कर रही है? 1 साल से आंदोलन चल रहा है। आप किसान आंदोलन न्यूज़ देखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देखते हैं। उसमें तो ये बातें बहुत बार बोली गई हैं। नहीं, जानवरों वाली बात नहीं बोली गई। जो यूपी के किसान हैं, उन्होंने खास कर कहा है, आपने सुना नहीं होगा तो फिर से सुन लीजिएगा। मैंने कहा ना भाई, जानवर आज नए आ गए हैं। जानवर अगर इस बार हैं तो जानवर पिछली सरकार में भी थे। पिछली सरकार ने क्या किया और योगी ने क्या किया, वो कंपेयर करने की ज़रूरत है। दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में, तो हम इन लोगों से बात किए हैं अभी आने वाले चुनाव में और ये मंदिर मस्जिद में। इस वीडियो को देखते हुए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। मनोज कुमार सिंह, दिल्ली जंतर मंतर। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।